छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं और लोगों का एक दूसरे के घर जाना आना चल रहा है। इसी के दौरान पता चला है कि भाई हमारे यहाँ भी कुछ लोग आ रहे हैं, तो हमने कहा कि चलो हम बना लेते हैं आज चिकन यखनी पुलाव। अच्छा, चिकन यखनी पुलाव ये मैं बना रही हूँ जो रूटीन में लोगों के यहाँ बनता है वैसा ही बनेगा, कोई इसमें बहुत ख़ास रेसिपी नहीं है आज। लेकिन जो है वो थोड़ा-सा मैं योगर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ, तो वो आप लोगों को दिखाऊँगी मैं अपने साथ किस तरह से किया है। और ये मैंने जो है यहाँ पे प्याज़ जो है वो ऑयल के अंदर कलर चेंज करने लग गई। मैं प्याज़ बहुत लाल नहीं करती वरना फिर चावलों का कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसमें मैंने फिर गरम मसाले ऐड किए हैं। गरम मसालों में पुलाव हुई, बिरयानी हुई, तो याद रखें कि जो ये बादियान का फूल होता है और गोल मिर्च काली और लौंग, बड़ी इलायची, इन सब चीज़ों का जो है ना वो बड़ा फ्लेवर आता है। जायफल, जावित्री, ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसके अंदर अपना एक क्या कहते हैं जायका लेकर आती हैं। वो डाला, फिर मैंने ज़ीरा डाला। ज़ीरा भी मैं खानों में काफ़ी खुले हाथ से डालती हूँ, मेरे खानों के अंदर ज़ीरा बहुत ज़्यादा बिग क्वांटिटी में होता है। तो बस यहाँ पे मैंने जो है वो इसका पहले बघार बघार सा बना लिया। ये बनाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि जो है वो मेन ऑयल के अंदर जो है पूरा सब टेस्ट चला जाए। अच्छा, आप चाहें अगर इस तरह करना तो पहले प्याज को फ्राई करके भी निकाल सकते हैं ऊपर से गार्निशिंग के लिए, और फिर नई प्याज को लेके बना सकते हैं। लेकिन मैंने क्योंकि आज टाइम बड़ा शॉर्ट है तो झटपट में कोशिश की है कि मैं कुछ बना लूँ, तो बस यही मैं कर रही हूँ। और साथ साथ इसको आपने चलाना है ताकि जो है वो ज़ीरा ना जले, क्योंकि इसके अंदर गरम मसालों में सबसे ज़्यादा जो हल्की चीज़ होती है वो होती है ज़ीरा। ये बहुत जल्दी जो है वो जलता है अगर इसको हम बग़ैर तेल के भी भूनते हैं तो भी, और अगर तेल में भी हो तो बहुत जल्दी खिलना शुरू हो जाता है। और फिर मैंने यहाँ पे डाला है लहसुन अदरक, क्योंकि चावल मेरे जो है 1 केजी से ज़्यादा के हैं, तो लहसुन अदरक भी आपने 3 टू 4 टेबल स्पून्स यूज़ करना ही करना है। और क्या कहते हैं, कुछ लोग डंडी मारते हैं लहसुन अदरक में, लेकिन मैं लहसुन अदरक बहुत खुले हाथ से यूज़ करती हूँ। मुझे लहसुन अदरक यूज़ करने में बहुत मज़ा आता है। और फिर लहसुन अदरक को ही मैंने चलाना शुरू कर दिया। अच्छा, यहाँ पे जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो है, इस बात का ख़्याल रखिएगा, क्योंकि जो लो फ्लेम है अगर हम हाई रखेंगे या मीडियम रखेंगे तो वो इतना मौका देगी ही नहीं, मसाला एकदम से जलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमारा फ्लेम जितना लो होगा ना, आप समझें उतना ही हम सेफ़ ज़ोन में खड़े हुए हैं और आराम से हम कुकिंग कर सकते हैं। अगर जहाँ पे हमने बस फ्लेम को हाई किया, समझे वहीं पे हमारा मामला जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे देखें लहसुन अदरक भी इसके साथ-साथ डला हुआ है। अच्छा, अगर आप चाहें तो यहाँ पे हल्का-सा, यानी बिल्कुल जो 1-2 घूँट पानी कहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं ताकि लहसुन अदरक पक जाए। लेकिन मैं जो हूँ वो ऐसा नहीं करती हूँ। मैं जो हूँ वो लहसुन अदरक को पकाने के लिए कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डालती हूँ, बल्कि लहसुन अदरक के साथ-साथ ही जो मैं और दूसरे इंग्रीडिएंट्स होते हैं वो भी ऐड ऑन करना शुरू कर देती हूँ, ताकि सब लोग एक साथ ही जो हैं वो भुन-भुना के काम करना शुरू कर दें। यहाँ पे मैंने जल्दी-जल्दी जो है वो टोमेटोज़ छीलना शुरू कर दिए हैं, पोटैटोज़ करना शुरू कर दिए हैं। तो ये देख लें, यहाँ पे पहले मैंने पोटैटो डाल दिए हैं। पोटैटो भी मेरी फैमिली में ज़्यादा लोग पसंद करते हैं पुलाव के अंदर, तो मैंने इसलिए जो है वो पोटैटो करना शुरू कर दिए। और मैं जो हूँ बड़े-बड़े पीस डालती हूँ, छोटे पीस नहीं करती, फिर वो जो है ना वो सब्ज़ी की भुजिया वाले लुक देना शुरू कर देते हैं। तो राइस में जब भी पोटैटो आप यूज़ करें तो बड़े-बड़े साइज़ के यूज़ कीजिए। अगर जो मीडियम साइज़ का उसको तो बीच से वैसे ही काट देना चाहिए। तो ख़ैर बहरहाल अब ये देखें, यहाँ पे मैंने जो है अभी मैं और छील भी रही हूँ, साथ-साथ उनको भी काट रही हूँ, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है, हमें काम जल्दी-जल्दी करने हैं और सब चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखना है। ऐसा ना हो कोई स्टेप मिस हो जाए, कोई चीज़ मिस हो जाए, तो हमें ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आप देखें कि मैंने जो है वो जल्दी-जल्दी जो है ये डालना शुरू कर दिया है, और आलू जो है ना ये पोटैटोज़, इन ये भी जो है ना वो ऑयल के अंदर तलना शुरू हो जाते हैं, और ये जब पकते हैं तो अपना साथ फिर वो टेक्सचर और फ्लेवर लेके आते हैं। वरना अगर आप एकदम डाल के और पानी डाल देंगी ना तो फिर वो बॉयल आएगा। लेकिन जब इसको हम ऑयल के साथ कर रहे हैं तो ये तो हम सबको पता है कि फिर इसके ऊपर ऑयल की कोटिंग चढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों के सामने है कि मसाले एक दूसरे के ऊपर जो हैं वो सब यकजान हो रहे हैं। इनको जो है वो ऊपर नीचे शफ़ल करना पड़ रहा है ताकि ये लगे नहीं और एक दूसरे के साथ दोस्ती कर लें और एक दूसरे के साथ एक साथ पकना शुरू हो जाए। यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ा-सा दही डाला है। बहुत सारे लोग इस स्टेज पे दही नहीं डालते हैं पुलाव में, लेकिन मैंने यहाँ पे डाला है सिर्फ़ 2 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं डाला है। ताकि जब ये इसके साथ बन रहा है ना, तो जैसे बिरयानी में हम डाल देते हैं स्टार्टिंग में ही मसाले के साथ, तो ये उस तरह का कुछ ज़ायक़ा आ जाता है अगर आप शुरू में डाल दें थोड़ा-सा। वरना तो चलें कोई बात नहीं, अगर नहीं डालना चाहते तो आप लोग ना डालें। लेकिन मेरी रेसिपी में मैं इस स्टेज पे भी बिल्कुल हल्का-सा, समझें आप 1 बड़ा टेबल स्पून कर लें या 2
छोटे टेबल स्पून कर लें, टीस्पून, या ना डालें, लेकिन मैं डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है डालना इसको। तो अब ये देखें, अब यहाँ पे जो मसाला था, ये देखिए इसके अंदर भी बबल्स बन रहे हैं ऑयल के अंदर, और जो योगर्ट है, योगर्ट के साथ जो है ये सब चीज़ें पकना शुरू हो चुकी हैं साथ साथ, क्योंकि योगर्ट के अंदर पानी होता है, जब ये इसमें गया है तो पानी जो है वो ऑयल के अंदर निकलेगा और वो एक दूसरे के साथ सब्जियां जो है वो पकना शुरू कर देंगी। अब आप ये देखें कि जो मसाला चल रहा है, क्योंकि बिल्कुल लो फ्लेम है, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे मैंने जो है वो टमाटर काटना शुरू कर दिए हैं, और टमाटर भी आप चाहें तो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, फिर वो एक जो है वो टमाटर बहुत भर जाएगा पुलाव में। तो इसलिए अगर आपका हाफ़ केजी राइस होते हैं तो एक टमाटर काफ़ी होता है, और अगर यहाँ पे मेरे 1 केजी से ज़्यादा हैं तो मैं ले लूँगी 2 to 3 पीसेस, बस बहुत ज़्यादा नहीं लूँगी। और टमाटर कोई बहुत बड़े साइज़ के भी नहीं है, सब जो हैं वो नॉर्मल साइज़ के ही हैं। तो इस तरह से देख लें। और सब पुलाव में हमेशा जो है ना वो इस तरह से कटता है, मोटी सी स्लाइस करके, ताकि जब ये पक जाता है तो जो इसका ऊपर का छिलका होता है वो दिख रहा होता है, बाकी जो चीज़ें चावल में मिक्स हो चुकी होती हैं। तो ये बात याद रखिएगा, छोटी-छोटी सी टिप्स होती हैं जो कि हमें परफेक्शन की तरफ लेके जाती हैं। आप लोग जो मिस्टेक्स कर रहे हैं अपने खानों में वो हरगिज़ ना करें, और जो हम भी लर्न करते हैं कहीं से देख के, वो हम चाहते हैं कि हम कुछ परफेक्ट करके आप लोगों को दिखाएँ, वरना इतना परफेक्ट तो कोई नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे बिल्कुल छोटे साइज़ की हमने जो हैं वो ग्रीन चिलीज़ को काटना स्टार्ट कर दिया है टमाटर के साथ ही। मैं पुलाव में लंबी-लंबी मिर्चें बहुत डालती हूँ, लेकिन वो एंड पर। यहाँ पे क्योंकि जो मसाला बन रहा है उसके अंदर अब आप लोग ये देखिए कि लहसुन अदरक के साथ-साथ जो है वो पोटैटो, टमाटो, और ये ग्रीन चिलीज़, और क्या कहते हैं गरम मसाला और दही, ये सब चीज़ें मतलब डाल दी हैं, इनको मिक्स कर दिया, और अब हम इसको जो है पकाना शुरू करेंगे, ताकि आलू जो है गल जाए और बाकी चीज़ें जो हैं वो फाइनल हो जाएँ और कच्चापना ख़त्म हो जाए, खुशबू इसके अंदर यखनी टाइप के अंदर रच बस जाए। यही मेन सारी चीज़ें होती हैं। अभी हमने चिकन देखें इसके अंदर नहीं मिलाई है, अभी हम सिर्फ़ और सिर्फ सब्जियों को ही जो हैं वो आगे पीछे कर रहे हैं, और इसका ही मेन कमाल हम कर रहे हैं। अभी हमने चिकन नहीं डाली है, अब मैंने डाली है चिकन यहाँ पे। जब मैंने देखा है कि जी टमाटर भी आप लोगों को दिख रहा होगा कुछ-कुछ से गल से रहे हैं, तो यहाँ पे आप इस स्टेज पे जो है वो ये डाल दें। अच्छा, कुछ लोग बिल्कुल शुरू में डाल देते हैं, उससे भी क्या होता है कि बोटियाँ बिल्कुल टूटना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आलू भी थोड़ा टाइम लेते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट आलू इनसे बहुत पहले के गए हुए, तो तकरीबन आलू जो हैं वो चिकन से गलने की अगर हम निस्बत बात करें तो आलू हमारे कोई 5 to 10 मिनट्स तो ऑलमोस्ट जो है पहले डले हैं चिकन में, पुलाव के मसाले में। तो बस आप लोग देख सकते हैं कि ये चिकन मैंने धो ली थी। अच्छा, चिकन को धोने के बाद हमेशा जो है वो छन्नी में रखा कीजिए, ताकि इसका पानी गिर जाए, उससे टेस्ट एक और चेंज आता है। चिकन का जब सारा पानी गिर जाता है तो सिर्फ़ एक निरा मीट रह जाता है, वरना अगर आप धो के डालेंगी तो चिकन पानी-पानी वाली इसके अंदर जाएगी। तो इसलिए चिकन को जब भी कोई काम करें उसका, तो उसको वॉश करके पहले छोड़ा करें, ताकि उसका पानी बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाता है, 10 to 15 मिनट्स में जो है वो निकल जाता है सारा पानी। तो मैंने यहाँ पे जो है वो सब पानी निकाला हुआ है, और ये क्योंकि यखनी है, बननी है इसके अंदर, तो इसके अंदर मैंने तमाम तरह की बोटियाँ भी डाली हैं, और मैंने यहाँ पे जो है वो सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट तो हम बीच-बीच में भी चख-चख के ऐड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में भी बहुत मत डाला कीजिए कि एकदम से ही तेज़ हो जाए, तो फिर इसको कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सॉल्ट का हमेशा एक स्टेप याद रखें कि जब बनने वाला हो खाना फाइनल स्टेज पे, उससे पहले चख लिया कीजिए। ऑयल यहाँ पे बहुत कम है, ऑयल मुझे मिलाना पड़ेगा, तो क्योंकि चावल जो हैं वो खिले-खिले और ऐसे जो हैं वो नहीं पकेंगे, तो रसीले चावल नहीं होंगे बेसिकली। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा डाला है साबुत धनिया, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि मेरी फैमिली में तो बेसिकली यखनी से छनवा ही देते हैं, लेकिन मैं जो हूँ वो थोड़ा-थोड़ा डालती हूँ, ताकि कहीं-कहीं जो है वो आए मुँह में, तो उसका जो है ना वो ज़ायक़ा लगता है बिल्कुल पुलाव वाला। और ये मैंने डाली है थोड़ी-सी बिल्कुल प्याज़, सौंफ, क्योंकि ये जो है ये पुलाव का बहुत मेन एक इंग्रीडिएंट यही होता है कि साबुत धनिया और सौंफ। अच्छा, हमारे यहाँ ये होता है कि यखनी निकाल के इसको छान देते थे ससुराल में, लेकिन मैं जो हूँ वो इस तरह डालती हूँ कि इतने सारे चावलों में क्या पता चलेगा, और कहीं-कहीं आ भी जाएगा। तो मैं इसलिए डालती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका फ्लेवर। मैं पोटली वगैरह भी नहीं बनाती, मैं डायरेक्ट ही डालती हूँ, ताकि इसका भी अपना एक टेस्ट है वो जो है वो यखनी के अंदर आए। अच्छा, अब हमारी यखनी जो है वो ऑलमोस्ट परफेक्ट हो रही है। थोड़ा-सा मैंने जो है बाज़ार का पैकेट भी डाल दिया है इसके अंदर, पुलाव यखनी का या पंजाबी पुलाव डाल दें, जो मिल जाए आपको वो डाल सकते हैं आप लोग। तो उससे जो है ना वो टेस्ट बहुत ही ऑथेंटिक सा आ जाता है। और खानों को ना 19-20 ना किया कीजिए, जब खाना पकाएँ तो दिल से पकाएँ,
और क्या कहते हैं तमाम टेंशन से आज़ाद होके पकाया करें, ताकि खुशी खुशी पकाएं। हम जो पकाएंगे वही टेबल पे आएगा और वही लोगों के पेट में जाएगा और प्लेटों में निकलेगा। तो इतना लज़ीज़, इतना खुश ज़ायक़ा पकाना चाहिए कि खुश शक्ल के लोग देख के हमारे खाने को अपनी प्लेट्स में डालें, उसको लाइक करें और फिर अपने मुँह के अंदर डालें और खुशी-खुशी और ले लेके खाएँ। तो खाने को हमेशा बहुत खुशी-खुशी पकाना चाहिए। तो मैं इसीलिए खाने को, कुकिंग जो है वो एन्जॉय करती हूँ। मैं रोते-पीटते खाना नहीं पकाती। बहरहाल अब आप ये देखिए कि ये जो है वो ऐसे बन रहा है, ऊपर-नीचे हम इसको कर रहे हैं ताकि जो है मसाला एक दूसरे के साथ जो है यकजान की तरफ जाए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर ऑयल बहुत कम है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा ऑयल भी ऐड करूँगी और थोड़ा-सा पानी भी इसके अंदर ऐड होगा। ये जब सब चीज़ें ऐड होंगी, लेकिन हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे कुछ भी अभी भी, क्योंकि ऑयल भी हम बार-बार ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ऑयल देखिए थोड़ा-सा मैंने पानी डाला है इसके अंदर, पानी आप ये देख लें इतना ऐड कीजिएगा कि जिसके अंदर बस हमारे मेन जो ये इंग्रीडिएंट्स हैं, यानी कि बस देखें चिकन का मीट और ये आलू ढके-ढके से हैं। ये नहीं है कि पानी बहुत ओवर है, क्योंकि आलू भी जल्दी गलते हैं, चिकन भी जल्दी गलती है। अगर ये सब कुछ ज़्यादा हो जाए तो फिर वो चिपचिपा जाते हैं। अब मैंने ढकना यहाँ पे बंद कर दिया है और फ्लेम मैंने थोड़ा-सा हाई किया है, क्योंकि ये जो चीज़ें गलाने का प्रोसेस है ये हाई फ्लेम पे ही होना चाहिए, वरना जो है फ़ायदा नहीं है। अब थोड़ा-सा टाइम गुज़र चुका है, मैंने आके यहाँ पे इसको खोला है कि मैं देखूँ, तो ये देखें आप लोग, ये दिख रहा है कि पानी मौजूद है अच्छा ख़ासा और चीज़ें जो हैं वो मुझे लग रहा है कि गलने की तरफ जा रही हैं। ये देखिए आप, थोड़ा-सा चमचा चलाएँगे हम, कफ़गीर चलाएँगे, सालन वाला चमचा नहीं चलाएँगे। चावलों में हमेशा कफ़गीर चलाते हैं। फिर मैंने इसको एक दफ़ा ढक दिया है और अब मैंने इसको छोड़ दिया है ताकि जो है और पक जाए। थोड़ी-सी मैंने आँच भी कम की थी। अब मैं जो हूँ दोबारा खोला है मैंने, अब मुझे दिख गया है कि बोटियाँ जो हैं वो ऑलमोस्ट सारी गल चुकी हैं और आलू भी गल चुका है, लेकिन अब जो है इसका पानी हमें खुश्क करना है। पानी खुश्क होगा तभी इसके अंदर जो है वो चावल डलेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए कि किस तरह से जो है ये इसके अंदर मसाले के अंदर पानी-पानी हल्का-हल्का है और चीज़ें हमारी ऑलमोस्ट गलने की तरफ हैं, बिल्कुल जो है वो फुल डन भी नहीं है। यहाँ पे मैंने डाले हैं इसमें थोड़े से आलू बुखारे। पुलाव के अंदर आलू बुखारा डलता है तो कि बड़ी जान आ जाती है और जिसके प्लेट में, जिसके निवाले में जाता है उसको तो बहुत ज़्यादा शदीद मज़ा आ जाता है। हमारी फैमिली में काफ़ी लड़ाई हो जाती है आलू को लेकर और आलू बुखारे को लेके कि हमारे पास है। थोड़ी-सी मैंने जो है हरी मिर्चें डाली हैं। आप लोगों को पता है कि मैं कितने खुले हाथ से हरी मिर्चें डालती हूँ। और यहाँ पे मैंने अब योगर्ट ऐड किया है, क्योंकि ये यखनी का बिल्कुल एंड का प्रोसेस है, जब हरी मिर्चों को हमें बहुत नहीं गलाना है और क्या कहते हैं, क्योंकि फिर चावल पकने के साथ-साथ भी उस पानी में भी पकेगी, तो फिर बहुत फट जाएगा इसका ना। इस वजह से स्किन ना फटे, हम इसको साबुत रखने के लिए हम इस स्टेज पे ऐड करते हैं। और यहाँ पे हमने जो है वो योगर्ट भी ऐड किया है। योगर्ट मैंने सेकंड टाइम इसमें ऐड किया है, पहले बहुत कम था, अभी इस वक्त ज़्यादा है। अब मैं यहाँ पे नमक चख रही हूँ। नमक मुझे समझ में आ गया है कि फ़िलहाल तो ठीक है, लेकिन जब मेरे राइस डलेंगे तो नमक काफ़ी कम पड़ जाएगा। तो मुझे समझ में आ गया है कि क्या सीन है सारा और मुझे जो है वो नमक इसमें कितना ऐड ऑन करना है। तो बस यहाँ पे ये देखिए कि ये मैं चला रही हूँ साथ-साथ इसको, और यहाँ पे जो है ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का वो दिख रहा है कि ये मज़े का है। थोड़ा-सा मैंने ऑयल यहाँ पे मिला दिया है ऑलरेडी। अब आप लोग देख लें कि ऑयल अलग-अलग है और मसाला बिल्कुल जो है वो मज़े-मज़े का लग रहा है कि ये यम्मी ही होगा। अब मैंने यहाँ पे इसको चलाया है। राइस डालने से पहले मैं जो ये लेग पीस वग़ैरह है, इस तरह के जो पीसेज़ हैं, जो पुलाव वग़ैरह में सर्विंग के वक़्त ऊपर रखे जाते हैं, इस तरह के जो आप गोल्डन पीसेज़ जिन्हें कहते हैं, मैं इनको डिश आउट कर लूँगी, ताकि जो है ये जब मैं सर्विंग करूँगी तो ये मिक्स नहीं होंगी और ये फटेंगी नहीं, क्योंकि ये कुक हो चुकी हैं। बाकी तो जो बोटियाँ हैं उनकी तो खैर है, कोई इशू ही नहीं है। तो मैंने इसलिए उनको ऊपर निकाल लिया है और यहाँ पे मैंने इसको जो है वापस छोड़ दिया है मसाले को, ताकि ये पकने की तरफ जाए। और मसाला, हरी मिर्च, अब ये सारी चीज़ें पक रही हैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही हैं। यहाँ पे मैंने अब टाइम आ गया है राइस डालने का। अच्छा, एक चीज़ और है, कुछ लोग यहाँ पे पानी डालते हैं पहले, जब पानी के अंदर बॉयल आता है तब वो राइस ऐड ऑन करते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं क्योंकि राइस को इस स्टेज पे भी संभाल लेती हूँ आसानी से, इसलिए मुझे पानी को गर्म करके राइस को डालने की कोई ज़रूरत नहीं लगती और मैं राइस को अपने संभाल लेती हूँ। मुझे पता है मेरे राइस कितनी देर भीगे हैं तो उसमें कितना पानी डलेगा। राइस मेरे ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के भीगे हुए हैं, तो मुझे इसके अंदर पानी और भी नहीं डालना।
बस इतना डालना है कि चावल मुझे मालूम है कि किस तरह से होंगे, वरना सिंपल सा फार्मूला होता है। जो लोग नए देख कुकिंग करने वाले अगर देखें तो वो समझ जाएं कि अगर आपका बहुत सिंपल फार्मूला होता है, 1 कप राइस है तो 1 ग्लास वाटर होगा। इसमें कोई मसले की बात नहीं है। राइस के अंदर पानी आपका अगर कम होगा तो आप संभाल सकते हैं, पानी अगर ज़्यादा हो जाए और बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर जो है आप नहीं संभाल सकते। वो कहने की ही बात है कि बहुत बड़े बड़े कोई एक्सपर्ट होंगे जो संभाल लेते होंगे, लेकिन हम तो नहीं संभाल सकते। तो बहरहाल राइस में आप पानी को अपने हाथ में रखिए कि कम कम डालें, ताकि जो है वो कम पड़ने पे हम डाल सकें, ज़्यादा पड़ने पे हमें प्रॉब्लम आ जाएगी फेस करने को। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं नमक मैंने ऐड किया है, नमक मैंने बल्कि अब और डालूंगी क्योंकि ये राइस ज़्यादा है और यखनी के अंदर नमक कम था, तो नमक मैंने डाल दिया जितनी हमें ज़रूरत थी उसके लिहाज से। और अब इसका जो है वो मैं हल्का सा मिक्स कर रही हूँ, बहुत नहीं। अच्छा, कुछ लोग बिल्कुल नहीं छूते हैं कि राइस जो है वो टूटना शुरू हो जाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। राइस को चलाने के लिए प्रॉपर टेक्निक चाहिए होती है, जो आप कफगीर की मदद से किनारों पे जाते हैं और फिर ये जो है वो आगे पीछे हो जाते हैं और प्रॉब्लम नहीं होती है, बजाय इसके कि आप बीच में से ही चलाना शुरू कर देंगे। देखिए मैंने नमक और डाला है क्योंकि मुझे लग रहा था नमक काफ़ी ज़्यादा कम है। तो बस अब यहाँ पे इसको ढक दीजिए और फुल फ्लेम होगा इसका आँच ना, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे कि करें, क्योंकि अब चावल डल जाते हैं तो कोई मजाक नहीं होता। फिर मैंने आगे खोला इसको तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे बबल्स आ रहे हैं और पानी की थोड़ी सी कमी है जो कि होनी भी चाहिए। मेरे राइस में मैं थोड़ी सी कमी रखती हूँ, उसकी एक वजह है, मैं आप लोगों को बताऊंगी अभी, वो टिप मैं आप लोगों को दूंगी। अगर आपके जो यखनी में इस स्टेज पे जहाँ पे आपको लगता है कि आप पानी बिल्कुल सेटल था, आप ढक देंगे तो ये पक जाएगा तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि 1-2 कनी बाकी है तो आप पानी और मत डालें, थोड़ा सा सरफेस के ऊपर जो है ना वो योगर्ट डाल दें फिटा हुआ, बगैर फिटा हुआ मत डालिएगा, वरना जो उसकी फिटकियाँ होती हैं वो हमारे राइस को ख़राब कर देंगी। यहाँ पे देख लें मैंने जो है इसको फेंट के रखा था, तो मेरे इस पुलाव के अंदर मैंने 3 दफ़ा जो हूँ वो योगर्ट को यूज़ किया है। और इसी के ऊपर हम डाल देंगे ये फूड कलर। हमारे घर में फूड कलर बहुत शौक से खाया जाता है राइस के ऊपर, और मैं भी बहुत लवर हूँ, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं रंग बिरंगे से चावल ना, तो इसलिए यहाँ पे अब इसको दोबारा ढक दिए। अब हम जो इसको दम देंगे, अब हम देंगे ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का दम। ठीक है, अब 20 मिनट्स के बाद इसको मैंने खोला है, आँच बहुत ज़्यादा कम है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और अब ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ये कलर आ चुका है, दही ने अपना काम कर दिया है कि मेल्ट होके जिसको ज़रूरत थी उन चावलों को जो है वो वाटर सप्लाई कर दिया है, एक टेस्ट भी दे दिया है, फ्लेवर भी दे दिया है, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये हो चुका है। अब मैं इसको चावलों को ऊपर नीचे कर रही हूँ, इनको मिक्स कर रही हूँ ताकि ये जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जो हैं वो ऊपर नीचे हो जाएं। हरी मिर्च वगैरह भी आपने देख ही ली होगी। फिर एक दफ़ा मैंने इसको हल्का सा बंद किया है। अब टाइम आ गया है इसको डिश आउट करने का। खूबसूरत सा बर्तन लिया कीजिए, हमेशा जितना खूबसूरत आपका बर्तन होगा खाना उतना ही लजीज लगेगा, प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी उतना ही ज़बरदस्त खाना लगेगा। तो खाने को हमेशा कोशिश किया करें कि जब आप डिश आउट करें तो अपने घर के सबसे खूबसूरत तरीन बर्तनों में निकाला कीजिए, चाहे कोई आए या ना आए, लेकिन हम तो है ना। तो बहरहाल अब ये है कि आप लोग देखिए कि यहाँ पे अब राइस निकल रहे हैं, हर राइस अलग अलग है, बिल्कुल नहीं चिपका हुआ, और लंबे लंबे राइस हैं खड़े खड़े। हरी मिर्च निकाल दी है। अच्छा, डिश में पहली डिश में बहुत ख्याल करना पड़ता है हमें। देखें साइड में आलू बुखारा भी दिख रहा है, हरी मिर्च, और ये मैंने रखी थी साइडों पे, ये मैंने वो गोल्डन लेग पीस रख दिए इसके ऊपर। तो आप लोग सब देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त हो गया। अब टाइम होता है यहाँ पे आप थोड़ा सा कोरिएंडर या मिंट लीव्स और साथ में क्या कहते हैं तली हुई प्याज वगैरह, ये सब चीज़ों की हम लोग गार्निशिंग करते हैं ताकि खाने वाले को जो है वो अट्रैक्शन दिखे और वो बोले यार ये तो बहुत ही मज़े का पुलाव है, हाथ नहीं रुक रहा। तो मैंने बस आप लोगों को पता है सीज़र यूज़ करते हुए बारीक बारीक सा कोरिएंडर काट दिया है ताकि मेरा पुलाव जो है वो हरा भरा खुशनुमा खुशगवार दिखे और लोग इसको लेने के ख्वाहिशमंद हों। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी रेसिपी अच्छी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ट्राई कीजिएगा और मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।